यूएस नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी और ईरान में फिर विरोध प्रदर्शन भड़कने की भी आशंका। हालांकि फ्लाइट्स कैंसिल, इंटरनेट बंद होने का भी अंदेशा है। एडवाइजरी में आर्मीनिया, तुर्की जाने की सलाह दी गई है। ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ बातचीत हो रही है, सैन्य तैयारी को लेकर भी बड़े दावे हो रहे हैं, वहीं अमेरिका एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। वार्ता खत्म होते ही बमबारी, क्योंकि यूएस ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है और जल्द से जल्द ईरान छोड़ने को कहा है। ईरान में फिर विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई गई है। इंटरनेट बंद होने का भी अंदेशा जताया गया है। आर्मीनिया और तुर्की जाने की सलाह दी गई है। अमेरिकी एडवाइजरी के मायने भी समझ लीजिए, क्योंकि वार्ता के सफल होने की उम्मीद तो नहीं है। बातचीत बेनतीजा तो टकराव और बढ़ेगा। ईरान पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। यूएस नागरिकों के टारगेट बनने का भी डर। अभी इसी वार्ता के बीच इजरायल से अमेरिकी अपील, जहां यूएस ने ईरान पर हमला ना करने को कहा है। वार्ता के दौरान अटैक नहीं करना चाहिए। इजरायली मीडिया के हवाले से ये एक और बड़ी खबर है। तो बातचीत और जंगी तैयारी एक साथ, लेकिन एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि वार्ता के बीच हमला नहीं करना चाहिए, वहीं इजरायल का ये कहना है। ये इन्फॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपको दिखा रहे हैं। इजरायल का कहना है कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी रखी जाए। हालांकि एक और बड़ी बात, अमेरिका का मानना है मस्कट बैठक के बाद आगे रणनीति बनाएंगे, जबकि इजरायल ये मानता है कि तेहरान में शासन पतन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, अमेरिका तेहरान में फिर विरोध भड़कने की आशंका जता रहा है, जबकि जरूरी नहीं विरोध तख्ता पलट में ही बदल जाए। इजरायल की तरफ से ये कहा गया। इजरायल का यह भी मानना है कि बातचीत के सफल होने की तो उम्मीद नहीं है, वार्ता के बाद बड़े फैसले संभव है। यही अमेरिका का फिलहाल रुख सामने आ रहा है। तो बातचीत और जंगी तैयारी को लेकर यह इंफॉर्मेशन वॉल पर एक बड़ी डिटेल थी, लेकिन अब वार्ता पर अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का बयान, जिनका कहना है कि यह बैठक व्यर्थ में समय की बर्बादी। ईरान से सहमति की कोई गुंजाइश ही नहीं। मस्कट वार्ता से कुछ नहीं निकलेगा। यह सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। बड़ा सवाल यही है, अब जंग होगी या शांति, इसी वार्ता को लेकर सवाल। क्योंकि क्या मस्कट आखिरी मौका है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वार्ता सिर्फ वक्त की बर्बादी है? यही बयान भी आपने सुना। बड़ा सवाल ये भी है, क्या ट्रंप की शर्तों को खमेनेई मानेंगे? क्या वार्ता फेल होने पर जंग ही आखिरी रास्ता है? वार्ता फेल तो क्या होगा? कूटनीतिक दबाव, कड़े प्रतिबंध, सैन्य कार्रवाई, क्षेत्रीय युद्ध, यूएस इजरायल स्ट्राइक और खमेनेई का खात्मा। लेकिन अब फारस की खाड़ी में बढ़ता तनाव, क्योंकि रेड लाइन क्रॉस करने पर ईरान की ये कार्रवाई। 2 ऑयल जहाजों पर आईआरजीसी का कब्जा, क्रू समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आईआरजीसी की चेतावनी, सीमा लांघने पर कार्रवाई जारी रखेंगे। और खबर है कि ईरानी सेना ने भी रणनीति में बदलाव किया है। अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी सेना। सेना के तौर तरीकों में बदलाव ईरानी सेना करेगी और अमेरिकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। अल रहीम मौसवी का ये बयान, यानी ईरान का भी टारगेट सेट है। हमला विध्वंसक होगा और अमेरिका पर ही पलटवार के लिए ईरान का एक और प्लान तैयार है। अमेरिकी हमले का आक्रामक जवाब ईरानी सेना देगी। टेक्निकल डोमेन में आक्रामक क्षमता को मजबूत किया है। ईरान की सेना ने काम करने के तौर तरीकों में भी बदलाव किया है। अमेरिका ने हमला किया तो नतीजे भी खतरनाक होंगे और ईरान शक्तिशाली देश, जिसे घेरा नहीं जा सकता है। चीफ ऑफ स्टाफ अल रहीम मौसवी ने यूएस को ये चेतावनी दी है। मनीष, ये बात हमने सुबह भी की थी इसी कॉन्क्लेव में, ये समझते हुए कि ईरान इंटरनली स्ट्रेंथ उसकी है, एकजुटता। यहां जो पूरे रेजीम को बदलने के लिए अमेरिका के हालिया स्टेटमेंट में देखें, क्या उन्होंने ईरान के लोगों के साथ एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की, ये दिखाते हुए कि खमेनेई महज एक रीजन है जिस वजह से पूरा ईरान डीरेल हो चुका है, ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसी एडवाइजरी में एक बार फिर से तेज होते प्रदर्शन का भी अंदेशा जता दिया गया। देखिए, पिछले कुछ समय से हम सब ने देखा है कि कलर रिवॉल्यूशन के नाम पर पब्लिक को किस तरीके से रिजीम चेंज के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाँ। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी आप देख लीजिए, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह ये हुआ। यूक्रेन से लेकर और तमाम जो मिडिल ईस्ट कंट्री में सब जगह पर इस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो लोगों को तो ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया ही गया है, लेकिन हाँ, रिजीम चेंज करने के लिए यहाँ पर बात युद्ध की आ गई है। और युद्ध लोग नहीं लड़ते हैं, युद्ध सेना लड़ती है। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, रिजीम के पक्ष में 100% लोग नहीं सही, लेकिन 30-40% तो कम से कम उनके भी कट्टर सपोर्टर लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में जब आईआरजीसी का वो इस्तेमाल करेंगे तो एकमात्र उपाय अमेरिका और इजराइल के लिए है कि आप पहले ही 24 घंटे में, 48 घंटे में ऐसी इंटेंसिटी के साथ हमला करें कि आईआरजीसी और ईरानियन मिलिट्री स्ट्रेंथ खत्म हो जाए। और नहीं तो अगर उनको मौका मिल गया तो मैं एक ही बात कहता हूं, ईरान एक साथ 25, 50, 100 मिसाइल दागेगा। आपके एयर डिफेंस कितने को एंगेज कर पाएंगे? और अगर 2-4 सटीक निशाने पर लग गए, अगर अमेरिकन वॉरशिप डूब गया, अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा, फिर अमेरिका की साख का क्या होगा? और मामला यहीं से टर्न हो जाएगा।
क्योंकि ईरान को किसी और को जवाब नहीं देना, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका की सेना को, अमेरिकी जनता को जवाब देना पड़ेगा कि वो जाकर ईरान में मुंह की खाके कैसे आ गए। बिल्कुल, फिलहाल 1 घंटा हो चुका है, बैठक लगातार जारी है। इस बैठक पर सबकी नजर है, देखना होगा इस बातचीत के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है।